जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम, जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यूबॉर्न, एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक्स समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर। मध्य प्रदेश में केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इसी कड़ी में सागर में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने यह पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान विधायक लारिया ने कहा कि कोरोना त्रासदी के कारण जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकट का सामना कर रही हैं, ऐसे संक्रमण काल में ऐतिहासिक, व्यवहारिक और विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्तीय मंत्री का धन्यवाद किया जाता है। इसके साथ ही विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि यह बजट भारतीयों की वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में शिक्षा के प्रसार और विकास के लिए कटिबद्ध है और नया बजट भी सरकार की इस प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रावधान किए हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जल मिशन से हर गांव में पानी की चिंता कर उसके समाधान के लिए भी प्रावधान किया गया है। वहीं नरियावली विधायक प्रदीप लारिया द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट को लेकर की गई चर्चा के दौरान बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए बजट में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने आगे कहा कि केंद्रीय बजट से बुंदेलखंड की प्यास भी बुझेगी और प्रदेश के विकास में तेजी भी आएगी। उनका कहना है कि पानी के संकट से जूझने वाले बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक परियोजना की मांग पूरी की गई है। इस परियोजना के लिए 35 करोड़ 111 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जो बुंदेलखंड कभी पानी के लिए परेशान रहता था, वह केन बेतवा के लिंक हो जाने पर अब पानी ही पानी होगा। अधोसंरचना में सुधार होगा और प्रदेश के विकास की रफ्तार और तेजी से होगी। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक प्रदीप लारिया ने यह भी कहा कि मोदी सरकार यह मानती है कि विकास की गति को तेज करने के लिए परिवहन सुविधाओं का होना भी जरूरी है। इसलिए सरकार ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि विकास और बेहतरी के प्रयासों के बीच भी सरकार उन लोगों की बराबर चिंता कर रही है जिन्हें मदद की जरूरत है। सरकार ने आज़ादी के 75वें वर्ष में उन बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी है जो 75 वर्ष के हो चुके हैं। वहीं इसी तरह सरकार ने घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज दर में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट और सरकार ने 1 साल और बढ़ा दी है। सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 32 राज्यों में लागू कर रही है ताकि गरीब मजदूर जहां भी जाएं उन्हें आसानी से राशन मिल सके। विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि सरकार ने देश की 1 करोड़ और महिलाओं को उज्ज्वल योजना में लाने का प्रावधान किया है। आप सबको विदित है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। और इस बजट की सब दूर चर्चा है। कोरोना के कालखंड में जहां दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कहीं न कहीं कमजोर पड़ी है और इस समय निश्चित तौर पर भारत की सरकार के प्रति लोगों का काफी कि बजट कैसा आएगा, इसके बारे में काफी लोगों को जिज्ञासा थी। और ये बजट निश्चित तौर पर इसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह बजट पेपरलेस बजट है और कोरोना की त्रासदी में जिस तरह से भारत की सरकार ने काम किया है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। हमने इस बात को भी देखा है
कि इस कोरोना के कालखंड में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र के निश्चित तौर पर बहुत उपलब्धियां हासिल की है। और मुझे ये बताते हुए काफी प्रसन्नता है कि इस कोरोना महामारी में भारत तेजी के साथ उभर कर आया है और स्वास्थ्य सेवा के लिए इस बजट में 137% स्वास्थ्य सेवा के लिए वृद्धि की है। आप सबके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यूबॉर्न एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर।